महादेव, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। कुछ रीज़न की वजह से मेरा कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा है, बट उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के कैसे भी मुझे आपसे कनेक्ट रहना है और इस वजह से मुझे लगा कि वीडियो कुछ बनाते रहना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कोलकाता में रेप केस आया है। एक डॉक्टर की जिस तरीके से दरिंदगों ने, राक्षसों ने जिस तरीके से उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या की, ये सोच के लगता है कि क्या अभी भी महिला सुरक्षित है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वहाँ की सरकार जो कूद कूद के बोलती रहती है, ये बात सच है कि टीएमसी जो बंगाल में वो पूरी तरीके से तानाशाही तो हो गई है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। पूरा एक वहाँ की पुलिस व्यवस्था हो या कुछ भी हो, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आप एक महिला को पीटते हुए एक पुरुष देखा गया था, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और हर एक चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब मैं बात करती हूँ सरकार की, तो मैं बात करूँगी, उसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी। पुलिस, क्या पुलिस वेट करती है कि कुछ ऐसी घटना बड़ी हो ताकि वो जाए वहाँ पे? जब कोई भी महिला, अगर उसके साथ कुछ बदतमीज़ी होती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, उसके साथ कुछ भी ऐसी जो स्टार्टिंग में अगर वो जाती है एफआईआर करवाने और केस दर्ज करवाने, तो उसको बहुत लाइट में लिया जाता है और ये बोल करके छोड़ दिया जाता है कि, और उस लड़के को भी बुला कर ये छोड़ दिया जाता है कि आज के बाद से नहीं करना ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद वो क्लोज़ कर दिया जाता है। क्यों नहीं ये शुरू से ही एक्शन लिया जाता है? मैं ये सोचती हूँ, पुलिस हो, सरकार हो, क्या ये बैठती है ये सोच के कि उस लड़की के साथ कुछ बड़ी घटना हो तब हम एक्शन में आए? क्या ये वेट करती है? ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। जब महिला पहली बार जाती है उस लड़के के खिलाफ एफआईआर करवाने, केस दर्ज करवाने, तो उसको बहुत लाइट में लेते हैं और फिर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन वो जब चीज़ें बड़ी होती है तब आती है कि हाँ पुलिस आई और ये चीज़ें की। पुलिस वर्दी तो पहनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मतलब मैं 80% लोगों को बोल सकती हूँ पुलिस में जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ जाते हैं, काम करते, उनको हर एक चीज़ बहुत लाइट लगता है, लेकिन ये नहीं समझ सकते हैं कि ये जो वर्दी पहन रहे हैं लोगों की सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं। भगवान ना करे उनके घर में भी उनकी बेटी है, बहन है, सब है, किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये वर्दी हम इसलिए नहीं कि पर मंथ पैसा है इसके लिए पहने हैं। अब आते हैं सरकार जो ये बोल के वोट मांगती है कि हम, सारी सरकार की मैं बात कर रही हूँ, कि हम महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं, हम महिलाओं के प्रति सजग हैं, हमारे में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन वो सिर्फ एक चुनाव के दौरान महिलाओं की बहुत याद आती है सबको, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म होता है वैसे ही सब पार्टियां चुनाव महिलाओं को भूल जाती है। उनकी सुरक्षा की जो गारंटी लेते हैं, सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, सब भूल जाते हैं। आज मैं बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी एक महिला हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या बोला है वो आप पहले उनके जो चीज़ें हैं, वो रेप के बारे में भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुकी हैं। वो बोलती हैं कि बंगाल उनका है। अरे उनके ही शासन बंगाल में जिस तरीके से उनकी तानाशाही बढ़ी है, जिस तरीके से वहाँ पे हर एक व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, वो आज बंगाल जहाँ पे एक लड़की, एक महिला की रेप होता है और पुलिस बैठी हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ना कोई एक्शन ले रही है। जिस सेमिनार हॉल में वो महिला डॉक्टर गई थी वहाँ पे ना कोई सीसीटीवी है। ये सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से सरकार उस चीज़ को छुपा रही थी, किस तरीके से पुलिस व्यवस्था उस चीज़ को, अपनी गलती को छुपा रहे थे। सरकार को ये जवाब देना होगा। ये बहुत सारे जो उन टीएमसी के जो नेता हैं, महुआ मोइत्रा हो गई और भी जो हैं, जो बढ़ चढ़ कर के कुछ ना पार्लियामेंट में बोलने के लिए इनकी बुराई उनकी बुराई करते रहते हैं,
लेकिन आज जब कोई उनसे इस बारे में पूछ रहा है कोलकाता रेप केस में, वो ब्लॉक कर रहे हैं पत्रकारों को। इससे क्या बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमी थी, कहीं ना कहीं सरकार फेल थी, कहीं ना कहीं ये सरकार का ही हाथ था कि उस महिला के साथ बलात्कार हुआ और हत्या की गई। ये सरकार को जवाब देना होगा और सब महिलाओं को डट कर खड़ा होना होगा कि क्या कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, कानून व्यवस्था, अब वो जो आरोपी है उस पर वकील आएंगे, केस लड़ेंगे। अरे इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? जब आपको पता है कि ये दोषी है उसको मारो, ख़त्म करो। उसी टाइम ये समाज को दिखाओ कि अगर कोई रेप करता है, कोई महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसकी हत्या करता है, रेप करता है, तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए और समाज को दिखाना होगा ताकि उसकी रूह कांप जाए। अगर वो ऐसे सोच भी रहा है, ऐसे दरिंद्र लोग सोच रहे, ऐसे राक्षस लोग सोच रहे हैं, तो उससे डरे। सज़ा ऐसी होनी चाहिए। सज़ा एक ऐसी कि कुछ साल तक आप उस केस लड़ो, फिर उसके बाद ज़्यादा है तो फांसी दे दो, 2 महीने उसको तड़पाओ, उसको मारो ताकि समाज में वो चीज़ें दिखें। कानून व्यवस्था जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और कानून व्यवस्था मैं ये बोलती हूँ कुछ चीज़ों में आपको कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आज सरकार को ये जवाब देना होगा कि ये जो हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आपको इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। और वहाँ के कोलकाता के और बंगाल के लोगों को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ये सोच से आगे उठे, ऐसी सरकार को ख़त्म करें जो बंगाल को तबाह करके रखी है। थैंक यू सो मच। आपका क्या ख्याल है? और प्लीज़ मैं तो जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी पुलिस वालों से कि कोई भी अगर सुन रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे चीज़ का वेट ना करें जो उनकी कुछ हो तो हम एक्शन में आए। कोई भी महिला लड़की आती है उसके साथ ऐसी चीज़ें होती है, शुरुआत में ही एक्शन ले। आपको ये समझना होगा कि ये जो वर्दी है कितनी इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो सब कमा लेते हैं, पैसा ऐसा नहीं है कि आप ही और सब कमाते हैं, लेकिन जो इंसानियत रखता है, जो इंसानियत के साथ काम करता है, जो भ्रष्टाचार के में लिप्त नहीं होता है, वही मुझे लगता है सही मायने में अपना काम करता है। पुलिस को पहले ही एक्शन में ये चीज़ें एक्शन लेना होगा। कोई भी लड़की महिला आ रही है उसको सीरियस कंसीडर करना होगा, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे ये सब। तो प्लीज़ आप लोग ये सोचें और समझें, कहीं ना कहीं सरकार की, पुलिस व्यवस्था की, कानून की गलतियाँ होती ही हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम शुरू में ही उसकी पंख को काट दें तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ही नहीं। शुरू में ही जो लड़की को छेड़ रहा है उसको काट दें तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ही नहीं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत